एक गाना था मान्यवर, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका साथ होगा। एक गाना था मान्यवर, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका साथ होगा। ये क्या है? ये क्या है? बांग्लादेश की यात्रा किया 2015 में, अडानी को ठेका मिल गया। श्रीलंका की यात्रा की 2021 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तंजानिया की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। केन्या की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। नेपाल की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। मलेशिया में 2017 में यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। 2018 में सिंगापुर की यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। सर दिखाई नहीं पड़ रहा हूं मैं सर, अडानी को वहां ठेका मिल गया। वियतनाम की यात्रा की 2024 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। इजराइल की यात्रा की 2017 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। पूरा बयान। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नई खबर। क्या देश के बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं? क्या बैंकों का हजारों करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है? उसको और आखिर क्यों संसद में अडानी का नाम आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दूसरी बात सर, इतना झूठ आंकड़ा दे रहे हैं मगर कोई तथ्य दूर दूर तक नहीं है। जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखे आरोप लगाए, अडानी से लेकर बैंक लोन, 440 वोल्ट का करंट क्यों लग जाता है? मुझे तो समझ में नहीं आता। जैसे अडानी का नाम पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। कोशिश की। संजय 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने। अलग नियम कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका ध्यान बड़े बड़े पूंजीपतियों से। मान्यवर मेरा समय जा रहा है। मान्यवर मेरा समय जा रहा है, मुझे बोलने दीजिए। मान्यवर आपका दिमाग हम चेक कर लेंगे। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार हैं, इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? नहीं जब्त किए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। आप देश को लूटने का और भ्रष्टाचार करने का और उनसे चंदा लेकर धंधा देने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, इस बिल का मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं। अंतिम बात कहकर खत्म करूंगा। मान्यवर एनसीएलटी की बड़ी चर्चा हुई। एनसीएलटी में मान्यवर 30, बस खत्म कर रहा हूं। सबको आपने ज्यादा टाइम दिया, मुझे भी एक आध मिनट दे दीजिए सर। एनसीएलटी में 30,000 केस पेंडिंग है सर, और 270 दिनों में एनसीएलटी को केस का निराकरण करना होता है। एनसीएलटी तो भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। उनके पास ऊपर से फोन जाता है नेताओं का, इसका इतना माफ कर दो, उसका उतना माफ कर दो। ये अंतिम वाक्य चीफ जस्टिस का मैं बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। 48,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी का बकाया था, 430 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हो गया। तो सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस जी ने कहा, उन्होंने कहा that the insolvency process had become mockery। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश का बयान है इंसॉल्वेंसी के बारे में, जिस तरीके से आप लूटखोरी कर रहे हैं। बहुत बहुत। और मैं इसको इस रूप में भी कहूंगा कि बैंकों में आम आदमी का पैसा जमा है। मान्यवर, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का लाखों करोड़ रुपए जमा रहता है। वो पैसा आप गरीब आदमी को नहीं देते, उनके रोजगार के लिए नहीं देते, एमएसएमई सेक्टर के लिए नहीं देते। वो पैसा उठा के आप अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दे देते हैं, जिन मित्रों से आप पीछे से चंदा लेते हैं और धंधा देते हैं, उन मित्रों को आप पैसा दे देते हैं और
जब वो मित्र आपके डूब जाते हैं तो आप उनको बचाने के लिए ये बिल लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर बैंक डकैती को लीगलाइज करने का ये बिल है। बैंकों पर जो डकैती हो रही है आपके दोस्तों के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, उसको लीगलाइज करने का काम इस बिल के माध्यम से आप कर रहे हैं। आपका ध्यान इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं है मान्यवर। मैंने पूरी डिबेट सुनी लोकसभा की, खाली एक चीज बताई जा रही है, ये लोन पहले का है, ये लोन पहले का है, ये लोन पहले का है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार बनी तो आप तो कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार है, हम एक एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे, सबसे पैसा लेंगे, कोई भागने नहीं पाएगा। लेकिन आपके राज में, मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया, ये गुनाह आपने किया। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है। आपकी जो 56 छुरी वाली सरकार थी, उन्होंने तो इन लोगों को भगाने का काम किया, इन लोगों को निकालने का काम किया, सेफ पैसेज देने का काम किया। देश की जनता लूटी गई, बैंकों को आपने खाली करने का काम किया। और ऑथेंटिकेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा मान्यवर, ये आपका लोकसभा में दिया गया सरकार का उत्तर है, मेरे घर पे नहीं बना। इसमें आप लोगों ने साफ तौर पे बताया है कि आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। इधर क्या गाय को राष्ट्रपति पशु घोषित कर देना चाहिए? अगर गाय माता है तो फिर सड़कों पर बेसहारा क्यों घूम रही हैं? और क्या सिर्फ राजनीति में गाय का नाम लिया जाता है या उसकी जिम्मेदारी भी निभाई जाती है? इन्हीं सवालों को लेकर एक नेता ने ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में बहस तेज कर दी है। गाय, गौशाला, बीफ एक्सपोर्ट और सनातन की राजनीति पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और कई तीखे सवाल भी पूछे। आखिर क्या कहा गया, क्यों ये बयान चर्चा ये में अपने है? मोटो आइए के हिसाब से सुनते हैं चलते पूरा हैं। बयान। जैसे एग्जाम्पल, गोवा में गाय कटेगी तो ये बता देंगे कि वहाँ यम्मी है, और उत्तर प्रदेश में मम्मी है। तो मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने मांग की लगातार, हमने पिछले 3-4 महीनों से मुसलमान कौम और पूरे मुल्क का मुसलमान इस बात की मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, कोई छुएगा भी तो अपराध होगा। नहीं तो पशु मानने तैयार नहीं है ना, योगी जी कह रहे हैं वो उनकी सोच पशु है, जो गाय को पशु मानता है, हमारी तो माता है। तो माता है तो घर में ले जाके रखे ना, सड़क पे क्यों छोड़ दिया माता को? किसकी माता सड़क पे है? आपकी माता, मेरी माता, किसकी माता सड़क पे घूम रही है? कोई खाने का उनके पुरसाने हाल नहीं इंतजाम करें उनके खाने का, उनके लिए एयर कंडीशन लगाएं, उनको घर में रखें, या घर में नहीं रख सकते तो कोई ऐसी जगह दे। पुलिस जो ये फालतू के काम किए घूम रही है, इसका चालान, उसका हेलमेट, इसका ये, कम से कम माताओं को घर में ले जाके पहुंचाए सबके। लोग गोद ले लें, सबसे बेहतर आइडिया है। अगर एक एक गाय हर आदमी गोद ले ले, जो लोग इस बात को मान रहे हैं कि भाई माता है, उनको माता की तरह रख के दिखाएं, दुनिया में मिसाल होगी। कुत्ता पाल सकते हैं, कुत्ते को गाड़ी में घुमा सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा है कोई गाय को गाड़ी में घुमा रहा हो। कैसी माता है? माता को घुमाते नहीं आप गाड़ी में? मोदी जी के आपने पोस्टर नहीं देखे प्यार करते हुए पीएम ऑफिस में, कैसे देखिए दुलार करते हैं? देखिए, उन्होंने तो जो है मोर को भी प्यार किया, गाय को भी प्यार किया, वो तो इलेक्शन के हिसाब से किसी को भी प्यार योगी जी भी करते हैं उनके यहाँ गौशाला। बहुत अच्छी बात है, योगी जी करते हैं ये बात। आप वो अपने लोगों को बताएं ना कि भाई सिर्फ मैं नहीं प्यार करूंगा, पूरा राष्ट्र करे। माता तो राष्ट्र की है ना। तो मैं ये कहता हूं कि गोद लें लोग इनको, माताओं को अपने घरों में रखें, कुत्तों को गाड़ियों में घुमाने के बजाय गायों को गाड़ियों में घुमाएं। मैं मान लूंगा माताएं, अच्छा खाना खिलाएं, घी की रोटी मिलनी चाहिए माता को। अब कौन सी माता है जिसको आपने बंजारा सड़क पे फेंक दिया उठा के और उसका कोई पूछने वाला नहीं है? आप एक तरफ तो पेशाब पीने की बात करें कि गौमूत्र बहुत पवित्र है और सड़क पे छोड़ दे रहे हैं। जिसका मूत्र पवित्र है वो कितना पवित्र होगा आप सोचिए। गोबर से रोटी खाते हुए मैंने वीडियो देखा एक, तो जिसका मल और मूत्र इतना पवित्र है, अगर वो इतना पवित्र है तो उसको फिर राष्ट्र माता घोषित कर दें, कोई उसका नाम और दे दें, पशु ना कहें उसको, राष्ट्र माता करके घोषित कर दें। और जब राष्ट्र माता हो गई, फिर एक एक आदमी को यह नियम बनाए कि जो भी हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मानने वाला और सच्चा सनातनी है, सच्चे सनातनियों की रील बहुत आती है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, सड़क पे मार रहा है, इसको धक्का दे रहा है, उसकी ट्रक रोक रहा है। तो ये जो सारे सनातनी, इनकी लिस्ट बनाए, इन सबको 5-5 गायें दे दे।
पूरे सड़क पर आप जहां भी जाइए, पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, बंबई में, ये जो गायें बेचारी परेशान हो रही हैं, इनकी परेशानी को तत्काल रोका जाए, इनको एयर कंडीशन कमरों में रखा जाए। मैं तो मांग कर रहा हूं। और मैं एक बात की और मांग करता हूं कि भाई मुसलमान तो गाय को देख के दूर से सलाम कर लें। मुसलमान गाय को देख के सलाम करें? हाँ भाई, बस सलाम कर ले। भाई माता किसी के हैं और सलाम नहीं कर सकते आप उसको, उसका आदर करें। लेकिन सवाल यह कि आप ही अपनी माता का आदर नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कौन करेगा? अभी एक भाजपा का पागल प्रवक्ता है, उसका नाम है सुधांशु त्रिवेदी, हाँ शायद वही नाम है उसका। मैं पढ़ रहा था तो वो साइंटिफिक तरीके से बता रहा था कि जो गाय नॉर्थ ईस्ट की है वो अलग है और जो फला की गाय है वो अलग है। अरे भाई माँ जो है तो माँ की बहन मौसी हो गई, कैसे अलग हो गई? आप कटवा रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कत्लखाने खुले हुए हैं। कौन है जो अपनी माँ को कटवा के अरब में गोश्त बंटवा रहा है उसका? नहीं, बीफ में और भाई बीफ का इंडिया एक्सपोर्टर है कि नहीं है? आप ये मुझे बताइए। बीफ एक्सपोर्ट होता है भारत से? कौन करता है? मुसलमान। सरकारें कर रही है ना बीफ एक्सपोर्ट। तो जो बीफ का एक्सपोर्ट है इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? सरकारों को तत्काल बीफ के एक्सपोर्ट पर रोक लगानी चाहिए और गाय की इज्जत करनी चाहिए सरकारों को। और एक जियो लाना चाहिए कि सारे सनातनी अपने घरों में एक एक गाय रखें। भाई कुत्ता पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, गधा पाल रहे हैं और वो मिट्ठू पाल रहे हैं, गाय नहीं पाल सकते। बहुत तकलीफ है मुझे इस बात से कि जब आपकी माता है तो माता सड़क पे घूमे। किसी की भी माता हो, अगर उसके साथ बुरा होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। स्पेस की भी तो बात है ना। नहीं, स्पेस की क्या बात है भाई? जिसके दिल में जगह होगी जगह बन जाएगी। आपके दिल में अगर किसी के लिए जगह है तो उसके लिए जगह बन जाएगी। थोड़ा कॉपरेट कर लेगा आदमी, थोड़ा अन्य में बांध लेगा। और ऐसा भी नहीं कि लोग दिल्ली में फ्लैट में रह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में तो हर आदमी फ्लैट में नहीं रहा, छोटे शहरों में तो मकान है लोगों के पास। तो बिल्कुल रखना चाहिए। सड़कों पर गाय मुझे देख के मेरा दिल बहुत दुखता है कि किसी की माता सड़क पे घूमे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने माँ का आदर करता हूं, दूसरों का भी आदर करता हूं। क्या लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? क्या विपक्ष के नेताओं को तोड़कर राजनीतिक समीकरण बदलने जा रहे हैं? और क्या देश में महंगाई, संविधान और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के संविधान बचाओ संदेश से लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोपों तक कई मुद्दों पर खुलकर बात की। सांसदों की खरीद फरोख्त, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, राम मंदिर ट्रस्ट विवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और देखिए, ये अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्षों के साथ राहुल गांधी जी का संवाद था, जिसमें 9 राज्य के लोगों ने, 9 राज्य के जिला चेयरपर्सन्स ने शिरकत की। और राहुल जी ने आज बहुत खुल करके इस देश में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने की वकालत की। और राहुल जी का जो नारा है कि डरो मत, उन्होंने कहा डरिए मत, ये सरकार, ये इनकी जो तानाशाही है वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। संविधान फिर से पूरी तरह से संविधान को स्वीकार करेगा और सरकार को भी संविधान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सरकार आज जो है लगातार अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार नफरत परोस रही है और मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो राहुल जी ने आज सारे जिला चेयरपर्सन को क्लियर एक संदेशा दिया है। और कल कोटा में जिस तरह से राहुल जी ने इस देश के छात्रों के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ी है, उसको भी लेकर के उन्होंने बहुत विस्तार से आज बात की है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत सफल आयोजन था जिसमें 9 राज्य के चेयरपर्सन्स ने शिरकत की। लेकिन इस बीच सर आपको काफी मुखर रहते हैं। आप कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से दावा है कि सपा टूट रही है, कांग्रेस टूट रही है, दोनों पार्टी मिलाकर 2 दर्जन से ज्यादा सांसद इन लोगों के संपर्क में हैं। कौन तोड़ रहा है? तोड़ कौन रहा है? बीजेपी के संपर्क। भाजपा तोड़ रही है। क्यों तोड़ रही है? लोकतंत्र में भरोसा नहीं है उसको। वो तोड़ लेगी लोगों को, दबाव डाल के खरीद लेगी लोगों को, लोकतंत्र को कुचल देगी। भारत के राजनीतिक नक्शे को चेंज करने के लिए इतनी कौन सी जल्दी है फिर से बिल लाने की परसीमन वाला? एक बार हार गए तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आप टीएमसी को तोड़ लोगे, शिवसेना को तोड़ लोगे, आप बाकी क्षेत्रीय दलों को तोड़ लोगे, आप सबको तोड़ लो, लेकिन आप राहुल गांधी को नहीं तोड़ सकते, कांग्रेस पार्टी के जज्बे को नहीं तोड़ सकते। आप तोड़ लीजिए जिनको तोड़ पाइए, कुचल लीजिए जितना संविधान को कुचल सकिए, लेकिन आप याद रखिए, आप जितना संविधान को कुचलेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, ये उतना ही तेजी के साथ उभरेगा। आप संविधान बदलने का सपना देखते रहिए। भारत का बहुसंख्यक समाज, जो बहुजन समाज है, जिसमें सारे समाज के लोग हैं, उसमें दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, आदिवासी भी हैं, पिछड़े भी हैं और सवर्ण भी हैं, वो सब मिल करके संविधान को बचाएंगे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को एक दिन उखाड़ के फेंक देंगे। झारखंड